प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से बाइबल विथ मॉरिश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं आज से 3,500 साल पुरानी एक घटना के विषय में जिसके बारे में बाइबल बात करती है। आप सभी जानते होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पैराग्राफ है जिसके विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत फेमस है ये। वचन ऐसा बताता है कि एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। वो झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती थी। एंड जानते हो, परमेश्वर ने उसको वहां पर दर्शन दिया और इजराइल और कहा कि मेरे लोगों को, मेरे इजरायली कौम को फिरौन के यहाँ से छुड़ा कर लेकर आ, मिस्र छुड़ा कर लेकर आ और उस देश में लेकर जा जिसकी प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम से की थी, इसहाक से की थी और याकूब से की थी। और वचन ऐसा बताता है कि मूसा जो था वो प्रभु की मदद से उन्हें वहां से निकाल कर लेकर आया। और जब वो वहां से निकल रहे थे, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ आज कि जब आप जानते हैं, जब वो वहां से निकल रहे थे, अगर आप उन लोगों से पूछते वहां पर कि आपने क्या देखा, तो वो आपको बताते, हमने देखा कि एक तो वहां पर पानी खून में बदल गया था। हमने देखा वहां पर कि उनको, मिस्रियों को फोड़े निकल गए थे। हमने देखा कि पूरे मिस्र में अंधकार था, परंतु हमारे घरों में उजाला बना हुआ था। हमने देखा कि प्रभु ने मिस्रियों के सारे पहलौठों को मार दिया। क्या जानवर, क्या पशु, क्या क्या मनुष्य, सभी के पहलौठों को प्रभु ने मार दिया। हमने देखा कि प्रभु ने किस प्रकार से वहां पर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हमने देखा कि प्रभु ने चट्टान से हमें पानी पिलाया। आसमान से हमारे लिए मन्ना गिरता था। हमारे कपड़े कभी पुराने नहीं, हमें चप्पलें कभी पुराने नहीं हुई। वो आपको बताते वहां पर कि हमने क्या क्या देखा। लेकिन यदि आप मूसा से पूछते कि आपने क्या देखा, तो वो आपको क्लियरली कहता, मैंने प्रभु को देखा। आप जानते हैं, उसने उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने कामों को प्रकट किया। आज से बहुत साल पहले यदि आप पूछते इजरायलियों से, तो इजरायली वो सब कामों को बता देते जो प्रभु ने उनके लिए किए थे। वो गवाहियां देते इस बात की कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन आप मूसा से पूछते, तो मूसा आपको बताता यहोवा कैसा है। यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा दयावंत है, वो करुणामय है, वो करुणा निधान है। मोसेस आपको एक्सप्लेन करता द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, उसकी ब्यूटी को वो आपके सामने एक्सप्लेन करता। आप समझ पा रहे हो इस बात को, इस अंतर को समझ पा रहे हो? जिन लोगों ने प्रभु के कामों को देखा था, वो प्रभु को नहीं जान पाए थे। लेकिन देखिए, जिसने प्रभु को जाना था, उसने मात्र केवल प्रभु को नहीं जाना था, उसने प्रभु के काम भी देखे थे। आज आप कहां पर हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आप खुदा के काम देखना चाहते हैं या खुदा को देखना चाहते हैं? खुदा के काम देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इससे एक और लेवल ऊपर की बात कर रहा हूँ। इजरायलियों ने खुदा के कामों को देखा था, पर मूसा ने केवल खुदा के कामों को नहीं देखा था। आप देखो, इजरायलियों ने खुदा के कामों को देखा था, पर वो खुदा को जान नहीं पाए थे। वहां पर ऐसे लिखा है, वो जो जनरेशन थी वहां पर वो नष्ट हो गई। क्यों? कि वो खुदा को समझ नहीं पाए वहां पर। उन्होंने खुदा के काम, यीशु ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के कामों को जानना अनंत जीवन है। यीशु ने यह कहा, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। आप उससे और आगे और पीछे पढ़िए, यीशु एक बात वहां पर कहता है, इस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता ने उसी पर मोहर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रभु एक बात कह रहा है हमसे, इस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो अपने लिए इस टाइटल को यूज करता था, मनुष्य का पुत्र। वो अपने लिए कहता था इस टाइटल को, जो मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार का भोजन हमारा प्रभु हमें देने की बात कर रहा है, और प्रभु कहता है इसके लिए परिश्रम करो। किस प्रकार का भोजन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप अपने घरों में रोटियां खाते हैं, आप कोई भी नॉर्मल फूड खाते हैं, उस फूड को खाने से आपके शरीर में ताकत आती है, सामर्थ आती है,
और वो सामर्थ आपको आगे चलने के लिए ताकत देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बाइबल प्रभु कहता है भोजन, वो हमें भोजन देने की बात करता है। परमेश्वर को जानना ये हमारा भोजन है। और जिस प्रकार से आप एक नॉर्मल फूड को खाते हो और वो नॉर्मल फूड जब आपके अंदर जाता है आपको एनर्जी प्रदान करता है, आपको सामर्थ्य बनाता है। परमेश्वर को जानना एक व्यक्ति को सामर्थ्य बना देता है। दानियल कहता है जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वह सामर्थ्य होंगे। दे आर माइटी, दे आर माइटी। यीशु ने कहा सक्रिय मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर को जानने के लिए क्या यत्न कर रहे हैं आप? क्या आप उसको जानने के लिए परिश्रम कर रहे हैं? टेल मी। एक बार वचन ऐसा बताता है, जीसस ऐसा लिखा गया है कि जब जानते हैं वो बहुत भीड़ के सामने खड़ा हुआ था और जीसस एक बात कहता है, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो और मजदूरों को भेजे। जानते हैं जीसस ने क्या कहा है? मजदूर। मजदूर परिश्रम करता है, मजदूर मेहनत करना जानता है। जीसस ने मजदूर कहा है। जानते हैं मजदूर में एक बात क्या होती है? वो मेहनत करना जानता है, परिश्रम करना जानता है। क्या आज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुदा को जानने के लिए परिश्रम कर रहे हैं? इजराइलियों को देखिए, वो मात्र केवल प्रभु के कामों को देखते थे लेकिन वो प्रभु को नहीं देख पाए। लेकिन मोसेस खुदा को जानता था, उसने खुदा को जाना और खुदा के काम भी देखे उसने। दैट्स अमेजिंग। अगर आप इजराइलियों के पास जाएंगे तो वो आपको खुदा के काम गिनवा देंगे, खुदा ने उनके लिए क्या क्या किया। लेकिन आप अगर मोसेस के पास जाएंगे, ओ इट्स अमेजिंग, मोसेस आपको खुदा की ब्यूटी को एक्सप्लेन करता। वो आपको बताता खुदा कितना कितना नम्र है, कितना प्यारा है, वो कितना अनुग्रहकारी है, कितना करुणामय है वो। इट्स अमेजिंग। मोसेस आपको खुदा के स्वभाव को एक्सप्लेन करने लग जाता कि मैंने देखा था कि खुदा कितना सत्य है, खुदा सत्य है, वो अनुग्रहकारी है, वो 1000 पीढ़ियों पर दया करने वाला है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यत्न कर रहे हैं आप? एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको जानने के लिए? और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बेसिक से कि किस प्रकार से हम एक एफर्ट्स लगा सकते हैं, एक छोटा सा एफर्ट लगा सकते हैं उसको जानने के लिए। जानते हैं वचन ऐसा बताता है, जब वचन बताता है जब जीसस स्वर्ग पर उठा लिया गया, उस समय लिखा है उसके चेलों ने जो है प्रचार करना शुरू किया पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद। और वचन ऐसा बताता है जब कलीसिया बन रही थी, इसी समय में एक विरोधी खड़ा हुआ जिसका नाम था शाऊल। और जानते हैं लिखा है वो दमिश्क के मार्ग पर था। और जानते हैं आप देखोगे जब वो उस मार्ग पर जा रहा था तो वचन ऐसा बताता है। और जानते हैं वो क्यों जा रहा था? वहां पर भी दरअसल वो जो जा रहा था ना, वहां पर भी वो मसीहों को ही सताने के लिए जा रहा था, उन्हीं को पकड़ कर लेकर आने के लिए जा रहा था। और जब वो उस मार्ग पर जा रहा था, आप देखो वचन ऐसा बताता है उसके सामने एक ज्योति चमकी। और जानते हैं उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? आप सभी जानते हैं ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह है, हमारे प्यारे खुदा है। और जानते हैं क्या हुआ? उस समय पॉल एक बात प्रभु से पूछता है। वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है? लॉर्ड हु आर यू? तू कौन है? और जानते हैं जीसस ने उसको बताया, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप इस बात को गौर दे रहे हो? यहाँ पर पौलुस ने प्रभु से कहा आप कौन है, और प्रभु ने उस पर अपने आप को प्रकट किया कि वह कौन है। प्रभु ने बताया कि मैं यीशु नासरी हूँ। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब भी आप बाइबल को पढ़े, एक छोटा सा एक बेसिक सा एफर्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप बाइबल को पढ़ें, हमेशा इस सवाल को प्रभु से करके बाइबल को खोलें। उससे पूछें, लॉर्ड हु आर यू? आप कौन हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उससे कहें, प्रभु आप कौन हैं? इस सवाल को करके उसकी किताब को खोलें और उसके बाद प्रभु जो भी कुछ आपके ऊपर प्रकट करता है उसको किसी कॉपी में लिखने की आदत डालें। जानते हैं आगे चलकर आपके बहुत काम में आने वाला है। और जैसे जैसे प्रभु आप पर अपने आप को प्रकट करेगा, उसको लिखते जाएं, उसको लिखते जाएं, उसको लिखते जाएं।
पॉल कहता है एक समय पर तीमुथियुस से, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। पॉल कहता है उसको धर ले, उसको होल्ड करके रख, उसे फिसलने मत दे, अपना वक्त खराब मत करने दीजिए, इसे उपयोग कीजिए, खुदा को जानने में लगाइए, क्योंकि जानते हैं खुदा को जानना हमारा भोजन है। ये हमारा भोजन है जो प्रभु से हमें मिलता है। ये भोजन, ये फूड हमें जीसस देगा, और जब ये इस फूड को आप खाओगे आप सामर्थी हो जाओगे। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड, इस बात को समझिए कि उसने मूसा पर अपनी गति को प्रकट किया और इजरायलियों पर अपने कामों को प्रकट किया। मोसेस माइटी बना, एक माइटी वॉरियर बना, क्योंकि उसने खुदा को जाना था। हर हालातों में वो कुड़कुड़ाता नहीं था, वो खुदा को जानता था। आप भी खुदा को जानने वाले बनिए। सीखिए इस बात से कि मोसेस पर खुदा ने अपने आप को जाहिर किया था। आने वाले दिनों में मैं विश्वास रखता हूं वह आप पर भी अपने आप को जाहिर करेगा। यस, आई बिलीव इन जीसस नेम। इस प्रकार से एक छोटा सा एफर्ट मैंने आपके सामने रखा। एक छोटी सी हमेशा प्रार्थना किया करें, उससे पूछा करें कि आप कौन हैं प्रभु, और मैं आपसे विश्वास करता हूं वो आपको जरूर बताएगा कि वह कौन है। क्योंकि सोचिए, शाऊल उस समय प्रभु का विरोधी था, प्रभु ने अपने विरोधी को भी बताया कि वो कौन है। सोचिए, आप तो उसको प्यार करते हैं तो वो आपको क्यों नहीं बताएगा। तो अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। और मैं विश्वास रखता हूं जो आज से सालों पहले मोसेस ने देखा था वो आप भी देखोगे। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद रखता हूं खुदा ने आपके अंदर एक आग डाली कि आप खुदा को जानने पाए। एक बार फिर से हम एक नई सीख के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह।